जय हिंद दोस्तों। बीएसएससी सीजीएल 4 2026 की श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जान रहे हैं दोस्तों कि प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम 2 लेकर चल रहे हैं, जिसका कि आज सेट नंबर 9 है। इसमें केवल मैथ और रीजनिंग है दोस्तों, 75 क्वेश्चन का। और जिन लोग ने वीडियो रेगुलर देखते हैं उनको हम एक बात कहते हैं दोस्तों कि इस वीडियो का रिव्यू कम से कम आप जरूर दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें जो है बताने का तरीका, ठीक है, थोड़ा सा अलग किए। तो एक बार कम से कम रिव्यू दीजिए कि आपको इस तरह का अच्छा लगता है या फिर पिछले बार जैसा बता रहे थे मैथ रीजनिंग का उस तरह अच्छा लगता है। तो आप एक बार जो है जरूर बताइएगा दोस्तों, ठीक है। और जिनका इंटर लेवल का भी एग्जाम है उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसा नहीं कि सीजीएल का है तो केवल सीजीएल वालों के लिए ही है, जिनका इंटर लेवल के लिए उनके लिए ही बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इस बार सिलेक्शन लेना है दोस्तों, आपको एक पोस्ट मिलना चाहिए। तो आइए दोस्तों, हम लोग चलते हैं सेट नंबर 9 की ओर। हम देख रहे हैं दोस्तों, इसमें 9 से जो है क्वेश्चन नंबर 11 से मैथ और रीजनिंग का सेक्शन है दोस्तों। तो आइए दोस्तों, हम लोग चलते हैं मैथ रीजनिंग के सेक्शन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 से मैथ रीजनिंग है दोस्तों, बाकी ऊपर से भी जीके दिया हुआ है, जीके जीएस है। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है दोस्तों कि दो धनात्मक संख्याओं का बीच 2134 का अंतर है। जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है तो भागफल 2 और शेषफल 147 होता है। तो दी गई दो संख्याओं में बड़ी संख्या और 4225 का एचसीएफ कितना होगा? तो कितना होगा दोस्तों, बताइएगा आप। तो देखिए, इसका सबसे बेहतर है शॉर्ट मेथड, ठीक है। अगर लॉन्ग में जाइएगा दोस्तों तो थोड़ा सा आपको हम हिंट देते हैं, आप बना लीजिएगा। दो संख्या का बीच का अंतर दिया हुआ है 2134, यानी x माइनस बाई का मान कितना दिया हुआ है, 2134 दिया हुआ है, ठीक है। कहता है अगर बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित करते हैं, यानी x को 22 से विभाजित करते हैं तो भागफल मिलता है 2। भागफल 2 मिला तो यहाँ से x बराबर क्या होगा दोस्तों, 2/, अब प्लस में कितना हो जाएगा, शेषफल दिया हुआ है 147, शेषफल को जोड़ दीजिएगा, 147 हो गया। अगर ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हमें निकालना है बड़ी संख्या, ध्यान दे, हमें निकालना है बड़ी संख्या। तो बड़ी संख्या मेरे पास क्या है, x है। यानी अगर यहाँ पर जो है बाई का मान धर देते हैं, या फिर चलिए हम x का मान ही पुट कर देते हैं, तो x का मान पुट कर देंगे, बाई का मान निकल जाएगा। तो x का मान पुट कर दीजिए, तो x का मान क्या आएगा दोस्तों, 2/, प्लस में 147। तो यहाँ पर रखते हैं x के जगह पर 2/, प्लस में 147, अब माइनस में बाई बराबर में 2134। क्या यहाँ से बाई का मान निकल जाएगा दोस्तों, बाई बराबर कितना हो जाएगा, 2134 माइनस में 147, ठीक है। 2134 और माइनस में 147, इसको आप घटाइएगा दोस्तों, 14 में से 7 जाएगा, 7 हो जाएगा। इधर 12 में से 4 गया, 8 हो गया। इधर कितना बचेगा दोनों, ये यानी 2087, यहाँ से बाई का मान निकल जाएगा। क्या बाई का मान, ये बाई का मान जो है अगर यहाँ पर पुट कर देते हैं तो क्या एक्स के मान निकाल दीजिएगा। तो एक्स के मान निकालिएगा, वही तो बड़ी संख्या होगा ने। तो मान लीजिए कि बड़ी संख्या के मान कुछ भी निकल रहा है, मानते हैं कि बड़ी संख्या एक्स के मान 4000 निकल के, मान लेते दोस्तों ऐसे ही, ठीक है। तो ये 4000 और 4225 का हमें निकालना है एचसीएफ, ठीक है। तो एचसीएफ निकालेंगे दोस्तों, तो जो भी एचसीएफ होगा 4225 और 4000 का गुणनफल होगा, है ना। हम एक्स का मान एज्यूम किए दोस्तों, ऐसा नहीं कि हाँ सर आप सही निकाले, नहीं, एज्यूम किए, ठीक है। तो दोनों का जो एचसीएफ क्या होगा, गुणनफल होगा। तो आप जो है 4225 का गुणनफल देख लीजिए कौन किससे कट रहा है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, तो किससे कटेगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 13, क्योंकि 13 से जो 4225 कटेगा बाकी किसी से नहीं कट रहा है। यहाँ पर 10 है, 10 से तो कभी कटेगा नहीं क्योंकि जीरो लगा हुआ है। 11 से भी नहीं कट रहा है, 16 से भी नहीं कटेगा, तो केवल 13 से ही कटेगा। तो इतना करने कोई लंझाड़ हमें था ही नहीं, लेकिन आपको बताने के लिए करना पड़ा, ठीक है। तो डायरेक्ट 13 से काट के देखिए, जो कटेगा राइट आंसर हो जाएगा, है ना। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़े 12 की ओर। कहता है गोपाल ने एक दुकान से 1120 प्रति किताब के दर से 51 किताब खरीदी और दूसरी दुकान से 920 प्रति किताब के दर से 45 किताब खरीदी। उसने प्रति किताब कितनी औसत कीमत चुकाई होगी? इसमें क्या है दोस्तों, तो औसत निकाल दीजिए ने, औसत निकालने में दिक्कत होगा। देखिए दोस्तों, 51 किताब का दाम दिया हुआ है, औसत 1120 दिया हुआ है। इधर जो है 45 किताब का दाम दिया हुआ है 920। आप दोनों के गुना कर सकते हैं दोस्तों, अब गुना करके जोड़ दीजिएगा और 51 45 कितना हो जाएगा, 5 1 6 5 4 9 96 से डिवाइड कर दीजिएगा, है कि नहीं। राइट आंसर मिल जाएगा हमें।
यहाँ पर देखिए एवरेज का नियम क्या कहता है दोस्तों, यहाँ पर हम एवरेज का नियम के अनुसार देखते हैं दोस्तों, तो इसको काट दीजिए, 17 तिया 51 अब 15 तिया 45, ठीक है, यानी 17 किताब यहाँ पर 15 किताब हो गया, कोई दिक्कत नहीं, रेशियो में कोई परिवर्तन नहीं हुआ में। कितना देखिए अंतर कितना खा रहा है दोस्तों, 200, तो 200 का अंतर यानी 200 का अंतर खा रहा है कितना किताब में, 15 किताब में, तो 15 गुना 200 कर दीजिएगा, ठीक है, समझ गए दोस्तों। इसको जो है 17 से 17 15 कितना होता है 32, 32 से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है, यानी हो जाएगा 3000 अब बटा में 3200। अच्छा इसको हल कीजिएगा दोस्तों, तो हम देख रहे हैं कि लगभग 100 रुपया से कुछ कम आएगा, ठीक है, 100 रुपया से कुछ कम आएगा, ठीक है, जो कुछ कम आएगा 1 रुपया 2 रुपया 3 रुपया जो कुछ कम आएगा, लेकिन 100 रुपया से, ठीक है। तो यहाँ पर दिया हुआ 1120, तो 1120 में जो है 100 रुपया से कुछ कम घटा के देखें तो कितना होगा दोस्तों, 1020, ठीक है, कुछ कम आ रहा है मतलब 1024 से कुछ ज्यादा बढ़ेगा, है ना। हमने बोला इसको डिवाइड करेंगे तो या तो 98 रुपया आएगा चाहे 97 आएगा, जो कुछ आएगा, है ना, इस तरह से आएगा, तो यहाँ से 1 2 रुपया बढ़ा दीजिए इसको, तो कितना आंसर एक ही को हो ही रहा है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नहीं तो फिर लॉग मेथड आपके सामने है, जैसे मन है अपना आप जो है कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 13 की ओर, 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित किया जाए तो 72,000 की राशि 1 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी। कहता है 72,000 की राशि 1 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी। अच्छा अर्धवार्षिक रूप से है, तो अर्धवार्षिक रूप से इसका मतलब क्या हो जाएगा, रेट तो क्या हो जाएगा, रेट आधा हो जाएगा दोस्तों, रेट आधा समय दुगना, तो रेट कितना हो जाएगा 5% हो जाएगा, और समय हो जाएगा कितना 2 साल के लिए हो जाएगा, बस हो गया। अब इसको आप हल कर सकते हैं दोस्तों, आप इसका क्या हो जाएगा 5 अब 5 10 अब 5 बचे 25/100, यानी जो है 10.25 हमें टोटल इंटरेस्ट मिल गया। तो 72,000 के 10.25 निकाले आता है, तो 72,000 का जो है 10.25 कर दीजिए, तो अगर 72,000 का 10% निकालते हैं दोस्तों तो मेरे पास आता है 7200। अब बता 0.25% मतलब 1/4, तो 1/4 कितना हो जाएगा 18 चौका 72, 180 रुपया और जुटेगा 180 रुपया, 180 रुपया, तो 0.8 इधर 1 हो जाएगा, 0.8 1, इधर कितना होगा 2, अजय 7200 था दोस्तों, सॉरी हम यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक किए हैं, ठीक है, 72,000 के 10% 7200 होगा ना, 7200 प्लस में 0.25% कितना होता है 7200 का 180 हो जाएगा, तो 0.83 इधर 7, ये हमारा निकल गया 7380 इंटरेस्ट निकल गया। तो इंटरेस्ट निकल गया तो 72,000 में जोड़ देंगे, इसको अगर 72,000 में अगर हम जोड़ देंगे दोस्तों तो क्या मिलेगा, इसको जोड़ दिए, जोड़ने के 72 7 79, ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर हो जाएगा, है कि नहीं। अच्छा 14 को तो आप बना लीजिएगा, 14 में आशा करते हैं दिक्कत नहीं होना चाहिए दोस्तों आप लोग को, अगर ये सभी दिक्कत है तो फिर सीरियल बेकार ही है ना, इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 14 का। 15 भी दोस्तों ये जो सबसे बड़ा अनुपात निकाले कहता है, इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़े दोस्तों, क्वेश्चन नंबर देखिएगा दोस्तों 21 की ओर चलते हैं, ठीक है, 21 की ओर, तो कुछ ये जो भाट के मान निकालना है दोस्तों, तो इसका संबंध इससे है, इसका संबंध इससे है, तो इसका संबंध इससे हो जाएगा, ठीक है, तो देखिएगा दोस्तों इसका संबंध निकालते हैं। यहाँ पर देखिए तो बी को ट्रांसफर करके नीचे की ओर लाया गया है, तो बी यहाँ पर आ गया है, तो डब्ल्यू को ट्रांसफर करके नीचे लाएंगे तो डब्ल्यू यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। आगे देखिएगा एस को ट्रांसफर करके जो है कहाँ ले गया दोस्तों, एस को ट्रांसफर करके देखिए डब्ल्यू के स्थान पर ले गया है, यहाँ पर भी जो है भी को हम ट्रांसफर करके बीच में लाएंगे भी की ओर, ठीक है, कोई दिक्कत। उसके बाद देखिएगा ये जो है डब्लू डब्लू को ट्रांसफर करके देखिए यहाँ पर लाया गया है, यानी त्रिभुजाकार बन रहा है, तो यहाँ पर यू को ट्रांसफर करके कहाँ ले जाएंगे, यू को ट्रांसफर करके इधर ले जाएंगे, यू हो जाएगा यहाँ पर, यानी यू डब्लू भी इस तरह से कोई देखे तो बन रहा है दोस्तों, यू डब्लू भी एक ही को बनिए रहा है दोस्तों, यू डब्लू भी, ऑप्शन नंबर डी। बाकी हम तो उससे करने से क्या फायदा मिलेगा, ठीक है, जितना कम से कम हमें सोल्यूशन मिल जाए बेहतर है, अगर मन है तो आप पूरा कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 22 की ओर, कहता है 5 को दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक कौन सा संख्या होगा, ठीक है, 5 के दर्शाने वाला, तो यहाँ पर देखिए 5 का बगल में दिया हुआ 4 छो और 4 छो का बगल में दिया हुआ 3, तो 5 के बगल में क्या हो जाएगा दोस्तों 3 हो जाएगा, ठीक है, 5 के बगल में 3 हो जाएगा। एक सेकेंड थोड़ा वेट कीजिएगा दोस्तों। तो आशा करते हैं दोस्तों ये 22 नंबर क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 23 की ओर चलते हैं दोस्तों।
23 में क्या कह रहा है देखिएगा, कहता है 3 को कथन दिया हुआ, निष्कर्ष दिया हुआ है। ये तो हर एग्जाम में आता है, हर सेट में है। सभी किताबें जनरल है, सभी किताबें जो है, सभी किताबें क्या है, जनरल है, जनरल के अंदर आता है। ठीक है, जन से जनरल कर दिए हैं। सभी जनरल उपन्यास है, सभी जनरल किससे दोस्तों, उपन्यास से संबंधित है, कोई दिक्कत। कुछ किताबें उपन्यास है, कुछ किताबें जो है, कुछ किताबें उपन्यास है, सॉरी कुछ कविताएं हैं दोस्तों, कुछ कविताएं उपन्यास है, कविता, कविता हो गया, उपन्यास है। ठीक है, कहता कुछ उपन्यास किताब है, कुछ उपन्यास किताब है, बिल्कुल किताब है। कुछ कविता जनरल है, कुछ कविता जनरल है, क्या जनरल कविता में कोई संबंध नहीं है, कैंसिल हो गया। सभी जनरल किताबें हैं, सभी जनरल किताबें हैं नहीं, कुछ जनरल किताबें हैं। ठीक है, तो ये भी गलत हो गया। तो केवल और केवल एक अनुसरण कर रहा है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 24 की ओर। हाँ, और आपसे एक निवेदन है दोस्तों कि जो हम इस पैटर्न में हम एक तरह से हम पहला बार ले रहे हैं। ठीक है, तो आप इसको बताइए कि इस तरह से पढ़ाना उचित है या फिर जिस तरह से पहले पढ़ा रहे थे उस तरह उचित है। तो आप जरूर कमेंट कीजिएगा दोस्तों इस पर कि यही आपको अच्छा लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 24 की ओर चलते हैं। इसमें क्या कर रहा है दोस्तों, इस आकृति में फिल करना है। तो यहाँ पर हम अगर बनाते हैं दोस्तों इसको लेकर के, है ना, इस तरह देखिए आकृति बनता है दोस्तों। ठीक है, तो इस तरह आकृति कहाँ पर दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए दोस्तों। देखिए ये आकृति जो दिया हुआ है दोस्तों, इस आकृति को जो है ना, ये आकृति को ढूंढना है। तो कहाँ ढूंढेंगे, तो हम देख रहे हैं ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है दोस्तों। देखिए तो दिख रहा है दोस्तों, सेम टू सेम आकृति मिल गया, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं दोस्तों। कहता है आकृति में कितने त्रिभुज हैं, कितने त्रिभुज है ये बताने के लिए कहता है। ये आकृति दिया दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। तो इसमें तो आप काउंटिंग कीजिएगा इसे दोस्तों, लेकिन फिर भी आपको हम बता देते हैं। पहले इतना हम देखते हैं दोस्तों, तो इतना में हम देख रहे हैं 2 त्रिभुज है, एक त्रिभुज 2 त्रिभुज, इधर एक त्रिभुज, इधर देखिए कितना हो जाएगा, 3 त्रिभुज हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लेके चलते हैं इधर 4 त्रिभुज हो गया दोस्तों, इसको ठीक है, एक बड़ा वाला लेते हैं। ठीक है, 5 यानी 2 गो जुट गया, 3 2 5 हो गया, कोई दिक्कत नहीं भी है। उसके बाद चलते ऊपर दोस्तों, एक त्रिभुज यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, यानी टोटल 4 को जुट गया मेरे पास। ठीक है, एक देखिए ये वाला हो जाएगा। ठीक है, एक और जुट गया, समझ गए। इसमें देखते हैं एक त्रिभुज, 2 त्रिभुज, 3 त्रिभुज, 3 गो और जुट गया दोस्तों, समझ गए। और उसके बाद एक जो हो जाएगा बड़ा वाला हो जाएगा। ठीक ने, एक बड़ा वाला हो गया। तो अब देख लीजिए दोस्तों क्या होगा, 3 और 2 5 4, एक सेकेंड, 4 9 और 3 12 और 2 14। अच्छा एक त्रिभुज और छूटा हुआ है दोस्तों, एक त्रिभुज आपको और कहाँ छूटा हुआ है बताइएगा। एक त्रिभुज जो है दोस्तों एक छूटा हुआ है, कौन सा था, एक देखिए यहाँ पर छूटा हुआ था, ये वाला जो है हम छोड़ दिए थे। ठीक है, तो एक और हो जाएगा इधर, तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 की ओर आते हैं दोस्तों। 27 में क्या कह रहा है देखिएगा, कुछ नीचे श्रृंखला दिया हुआ है। ठीक है, और उसी के क्रम में ऑप्शन को छांटना है। थोड़ा सा हम जरा सा ये लास्ट लाइन को मिटाते हैं ताकि आपको जो है बताने में सुविधा मिल सके। ठीक है, देखिएगा दोस्तों, अब देखिए यहाँ पर माइनस में, सॉरी प्लस में 2 है, माइनस में 4 है, यहाँ पर देखिए गुना में 2 और माइनस में 1 दिया हुआ है। तो लास्ट ही बार देखिए गुना में 2 माइनस में 1 कहाँ पर हो रहा है, देख लिए दोस्तों। तो गुना में 2 माइनस में 1 ऑप्शन नंबर डी में हो रहा है। देखिए ना, गुना में 2 और माइनस में 1, बाकी किसी में नहीं हो रहा, आप चेक कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पर देखिए नहीं हो रहा है, यहाँ भी गुना में 2 हो रहा है लेकिन प्लस में 1 हो रहा है, माइनस में नहीं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए दोस्तों। 28 में क्या कर रहा है, इसको पहले काउंटिंग कीजिएगा, 3 और 4 3 7, 7 4 11, 1 12, 12 4 16, मतलब जो है 4 4 के क्रम में जो है हमको बैठेगा, 4 4 के क्रम में। तो देखिएगा दोस्तों 4 4 क्रम में लेते हैं, 1 2 3 4, यहाँ पर जो है एक बार बन जाएगा दोस्तों, 2 3, यहाँ पर एक बनेगा दोस्तों, 1 2 3, इधर 4 एक बनेगा, इधर 4 को हो गया। ठीक है, एक चीज इससे अनुमान आपको लग रहा है दोस्तों, ई देखिए यहाँ पर भी आ रहा है पहला में, फिर देखिए ई यहाँ पर भी है, तो अगला में भी ई आएगा ही आएगा, तो यहाँ पर तो ई हो जाएगा दोस्तों, सबसे बड़ा बात है। लास्ट में ई, लास्ट में देखिए यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है। ठीक है, उसके बाद देखिए दोस्तों क्या कर रहा है इसमें, उसके बाद अगर हम दोस्तों यहाँ पर हम आई धरते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पर हम आई धरते हैं, ठीक है,
आई ने तो हम एफ धरते हैं, ठीक है, एफ धरते हैं। तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे कि 6, एफ के मान 6 होता है, तो 6 अब प्लस में 3 करते हैं तो 9, यानी आई हो रहा है, प्लस में 3 जा रहा है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा 9 अब प्लस में, यहाँ पर 9 प्लस में कितना हो रहा है दोस्तों, 2, सर एक में 9 प्लस में 3 हो रहा है दोस्तों, 9 प्लस 3 कितना हो जाएगा, है 9 प्लस 3 12 हो जाएगा, प्लस में 3, यानी प्लस में 3 का श्रृंखला बन रहा है, 12 प्लस 3 15, ठीक है। यानी इस तरह से हो रहा है, यानी पहला जो है एफ हो जाएगा और अंतिम में ई हो जाएगा, तो पहला एफ और अंतिम में ई कहाँ देखे, तो एक ही में, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो आप इसको बैठा के क्रम में कर लीजिए इसको, ठीक है। तो थोड़ा सा जटिल दिया हुआ है लेकिन उतना भी जटिल नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं दोस्तों 29 की ओर। एनजीआरपी एक निश्चित तरीके से जेसीएनएल से संबंधित है, तो क्या दिया हो दोस्तों, एनजीआरपी। यहाँ पर हम देख रहे हैं दोस्तों कितना अंतर खा रहा है, देखे तो कितना अंतर खा रहा है, ये तो 4 घट रहा है कि नहीं। यहाँ भी देखे दोस्तों 7 में से थोड़ा सा लिख देते दोस्तों, एक सेकेंड, एन जी आर पी जे सी एन एल, देखिए दोस्तों कितना अंतर खा रहा है, -4 हो रहा है, -4 -4, इधर भी देखिए दोस्तों, और इधर बी नहीं था, पी था दोस्तों, ये पी वाला है, ठीक है। तो यहाँ भी -4, यानी -4 के अंतर हो रहा है, तो बस -4 सब में कर दीजिए। तो 15 में से 4 गया, कितना बचेगा दोस्तों, 11, 11 देखिए, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर, एक 21 में से 4 जाए कितना, यू 21 होता है ना, 21 में से 4 गया 17, 17 देखिए यहाँ पर है, इसमें नहीं दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्तों 31 की ओर, 30 की ओर देखते हैं दोस्तों। दिलीप ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से है, ठीक है। तो देखिएगा दोस्तों, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइएगा। तो आखा कप का संबंध हॉकी से, बिल्कुल सत्य है। डुरन कप का संबंध क्रिकेट से नहीं, फुटबॉल से है, इसी तरह ये गलत हो जाएगा, ये सब है ना, तो 1 नंबर सही है। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 41 की ओर चलते हैं, ठीक है। 41 में क्या कर रहा है, कहता है एक स्टूल को 8378 में बेचने पर लाभ का मूल्य इसे 1756 में बेचने पर हुई हानि के मूल्य से 20% अधिक है, तो 50% जो है लाभ प्राप्त करने के लिए विक्रय मूल्य ज्ञात करना है, ठीक है। 50% लाभ प्राप्त करने के लिए विक्रय मूल्य को ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो देखिएगा दोस्तों, कहता है इसमें जो है लाभ जो है, लाभ जो है हानि से 20% अधिक है। लाभ कितना है दोस्तों, यहाँ पर लाभ जो है हानि से 20% अधिक है, तो हानि को अगर 100 मानते तो लाभ कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। 20 छक बीता से 20 25 100, 6:5 का हमें रेशियो मिल गया, ठीक है। इन दोनों का अंतर देखिए दोस्तों, कितना अंतर हो जाएगा, तो 8 में से 6 गया, कितना होगा दोस्तों, 4 हो जाएगा, और 7 में से 5 गया, 2 हो जाएगा, 3 में से 13 में से 7 गया, कितना बचेगा दोस्तों, 6, इधर 7 में से 1 गया, 6 बचेगा, इतना हो जाएगा। इन दोनों का अंतर कितना होगा दोस्तों, लाभ हानि का अंतर जुट जाता है दोस्तों, तो 6 5 11 हो जाएगा। लाभ लाभ का अंतर घटता है, हानि हानि का अंतर घटता है, लाभ हानि का अंतर जुट जाता है, ठीक है। अब दोनों में से कोई एक निकाल, या तो लाभ निकालो चाहे हानि, कोई भी निकालिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए हम हानि निकालते हैं, हानि कितना हो जाएगा दोस्तों, 5। अच्छा, यहाँ पर थोड़ा कुछ गलती की है दोस्तों, 8 में से 6 गया, 2 होता है, यहाँ पर 4 लिख दिए हैं, ठीक है। 11 छक 66, 11 दूनी 22, 5 दूनी 10 हो जाएगा, 6 25 30, यानी 3010 हो रहा है ना, 3010 हो गया। ये हमारा निकल गया हानि, हानि निकल गया इतना, कितना में बेच रहा है दोस्तों, 1756 में बेच रहा है। तो अगर तो क्या यहाँ से आप सीपी निकाल सकते हैं, तो सीपी बराबर क्या होता है, हानि प्लस सेलिंग प्राइस हो जाएगा। इसमें 3010 में से जो है 1756 को जोड़ दीजिए, तो जोड़ने पर सीपी निकल जाएगा, 6 5 1 6 7 3 1 4, यानी 4766 हमें निकल गया सीपी। 50% लाभ लेना है, तो 50% लाभ लेके आप हल कर लीजिएगा दोस्तों। इसको हल कर लीजिए। तो 50% लाभ मतलब इसका आधा कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा इधर, ठीक है, 2 और 7 और 3 दूना 6, 8 दूनी 16, 3 दूना 6, 6 3 9 8 6 14, 7 3 10 1 11, 4 2 6 1 7, यानी 7149 ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, समझ गए। तो बड़ा भारी नहीं था, है ना। तो सीपी निकाल के 50% जोड़ दिया, ऑप्शन नंबर डी हो गया, है ना। क्वेश्चन नंबर देखिए 42, ये तो आप रेशियो दोस्तों, है ना, आप जानते करने के लिए 5.1 बटा 96.9 अब बराबर 96.9 बटा में एक्स का मान निकाल लीजिएगा, हल हो जाएगा, है ना। तो 42 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 42 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 3 संख्या दिया हुआ है, 3 संख्या 1 15 और 7 के अनुपात में है, उसका एलसीएम दिया हो दोस्तों 4830, तो कहता है एचसीएफ निकाले कर रहा है, ठीक है। तब बताइए, तो इन तीनों का एलसीएम कितना होगा दोस्तों, 15 सत्ते 75 से, यानी कहने का मतलब जो है, इधर लिखते हैं दोस्तों, उधर जगह नहीं था इसीलिए,
अच्छा देखिएगा, तो 4830 है, ठीक है। अच्छा इन तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो 15 × 7 हो जाएगा, समझ गए। अब इसको काट छाट कर दिए तो काट छाट जब कीजिएगा दोस्तों, तो इसको हल करने पर आएगा कितना, 46 आएगा, ठीक है, 46 आएगा दोस्तों। आप देखिए 46 से गुना करेंगे, 46 × 1, 46 × 15, 46 × 7 है, तो इन सभी का एचसीएफ कितना हो जाएगा, जो गुणनफल होता है दोस्तों वही तो इसका एचसीएफ होता है। तो 46 का गुणनफल कहाँ पर दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी 46 ही दिख रहा है कि नहीं। बस क्वेश्चन नंबर देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 44 की ओर चलते हैं, ठीक है। देखिएगा, कहता है तीन संख्या दिया हुआ एक्स वाई जेड का योगफल 12 दिया हुआ, वर्गों का योगफल दिया हुआ है 20, तो कहता है एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3x वाई जेड का मान निकालना है, ठीक है। इसको हल्के से ऊपर थोड़ा मिटा दिए हम, जगह कम था इसीलिए। क्या क्या दिया हो दोस्तों, हमको दिया हुआ एक्स प्लस वाई प्लस जेड का मान दिया हुआ है 12, और दिया हुआ दोस्तों एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का मान कितना दिया हुआ है, तो 20 दिया हुआ है, ठीक है। इसको आप होल स्क्वायर कर दीजिए ना, तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस में 2 × एक्स वाई प्लस में वाई जेड प्लस में जेड एक्स, ठीक है। जेड एक्स हो जाएगा, यहाँ पर दिख नहीं रहा दोस्तों, थोड़ा समझिएगा, जेड एक्स है, ठीक है। अब एक्स प्लस वाई प्लस जेड के मान धर दिए दोस्तों 12, तो 12 का स्क्वायर 144 बराबर में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का मान दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, देखिए ऊपर 20 दिया हुआ है, तो 20 धर दीजिएगा, प्लस में 2 × क्या बचेगा दोस्तों, एक्स वाई प्लस में वाई जेड और प्लस में जेड एक्स। क्या यहाँ से जो है एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स का मान निकल जाएगा, जब एक्स वाई प्लस में वाई जेड प्लस जेड एक्स के जब हम मान निकालते हैं दोस्तों कितना हो जाएगा, यहाँ पर 20 घटे 124 यानी 62, कितना आएगा दोस्तों, 62 आ जाएगा, ठीक है। इसका मान निकल गया। अब देखिए इसका फार्मूला तो आप लोग को मालूम होगा, इसका फार्मूला क्या होता है, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3x वाई जेड का फार्मूला क्या होता है, होता है दोस्तों एक्स एक्स प्लस वाई प्लस में जेड इंटू में क्या होता है दोस्तों, एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर, है ने, माइनस में एक्स वाई माइनस में वाई जेड माइनस में जेड एक्स, ठीक है। अगर यहाँ से हम माइनस कॉमन लेते हैं दोस्तों, तो अंदर सब प्लस बन जाएगा, प्लस हो गया, यहाँ भी प्लस हो गया, समझ गए, ठीक है। तो ये आपको हो गया फार्मूला। अब सबका मान दिया हुआ एक्स प्लस वाई प्लस जेड का मान दिया हुआ दोस्तों 12, ठीक है, इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का मान दिया हुआ है दोस्तों 20, माइनस में इसका भी मान दिया हुआ है 62, कितना होगा, तो 12 गुना में माइनस में 42 कीजिएगा, तो कितना हो जाएगा राइट आंसर, 400 यानी 504 हो जाएगा, 504 माइनस में हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी 504 माइनस में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं 45 की ओर। कहता एक नल किसी टंकी को 18 घंटे में भरता है, दूसरा नल पूरी भरी हुई टंकी को 24 घंटे में खाली कर देता है। यदि टंकी प्रारंभ में खाली है और दोनों नल एक साथ खोले जाते हैं, तो टंकी का जो है 3/4 भाग भरने में कितना समय लगेगा, टंकी के 3/4 भाग भरना है, कितना समय लगेगा। देखिएगा दोस्तों, एक नल हो गया दोस्तों ए, एक हो गया दोस्तों भरने वाला नल, ठीक है, भरने वाला नल हो गया, ये हो गया, एक एक तो नल है खाली करने वाला है, ठीक है, खाली करने वाला है। दोनों का समय देखें दोस्तों, तो भरने वाला नल 18 घंटा लगता है, खाली करने वाला समय लगता है दोस्तों 24 घंटा, ठीक है, 24 घंटा। दोनों का एलसीएम कितना होगा दोस्तों, 18 24 का, तो दोनों का एलसीएम हो जाएगा 72, यानी मेरे पास टोटल 72 काम है, ठीक है। तो काम निकालते दोस्तों, 18 चौका 72, 4 काम करेगा, 24 तिया 72, 3 काम करेगा, ठीक है। अब कहता है टंकी को प्रारंभ में खाली है, तो दोनों नल एक साथ खोल जाते हैं, टंकी के 3/4 भरना है, 3/4 यानी 72 नहीं भरना है, 72 का 3/4 कितना होगा दोस्तों, 18 चौका 72, 18 54, यानी 54 भाग ही भरना है। तो देखिए 54 भाग भरना है, टोटल कितना हो जाएगा दोस्तों, देख लीजिए। इधर तो 4 भर रहा है और 4 भर रहा है दोस्तों, 3 खाली कर रहा है, ठीक है, खाली करने वाला माइनस कर देते हैं, तो बताइए कितना हो जाएगा, यानी एक ही भराएगा, 4 भरेगा 3 खाली करेगा, एक भराएगा तो 1 से डिवाइड कर दिया, मतलब टोटल जो है 54 मिनट का समय लगेगा, ऑप्शन 54 घंटा का समय, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा दोस्तों 51 की ओर। कुछ समीकरण दिया हो दोस्तों, कहता है इसमें क्या बदलना चाहिए, क्या बदलना जाना चाहिए ताकि जो है 35 आ जाए, ठीक है। तो इसको बदल के देखिए क्या बदलते हैं दोस्तों। तो अगर 33 और 44 को आपस में बदलते हैं दोस्तों, तो जहां पर 44 है यहाँ पर लिखिएगा 33, जहां पर 33 है दोस्तों यहाँ पर लिखिएगा 44, ठीक है। तो इसको हल कीजिए। अब देखिए 11 को 44 से डिवाइड करेंगे 4 हो जाएगा,
अब 13 को 4 से गुना करेंगे, 13 चौका 52 हो गया दोस्तों। अब थोड़ा इसको साइड में लिखते हैं, नहीं तो फिर आप लोग कंफ्यूज कर जाइएगा। तो 2 पावर 57, अब माइनस में कितना होगा दोस्तों, इधर माइनस में 52, अब माइनस में 2 हो गया, ठीक है। तो कितना होगा दोस्तों, इधर बता दीजिए, 52 2 54, यानी 2 पावर 3 बच गया मेरे पास। इसको थोड़ा सा हल करते हैं अगला इक्वेशन को। 8 सते 56, 7 हो गया दोस्तों डिवाइड किए तो। 7 को 4 से गुना करेंगे तो 7 चौका 28 हो जाएगा, ठीक है, माइनस में। इसको भी थोड़ा सा लिख लेते हैं तो फिर कंफ्यूज कर जाएंगे। 3 पावर 64, अब माइनस में क्या होगा दोस्तों, 28 होगा, और माइनस में 33 हो जाएगा, समझ गए दोस्तों, ठीक है। 8 3 11, 3 2 5 1 6 हो गया, यानी जो है 3 पावर कितना हो जाएगा, 64 में से 61 घटेगा तो 3 बचेगा। तो मेरे पास 2 बच गए, एक 2 पावर 3 हो गया दोस्तों, और प्लस में इतना हो गया। इसको जोड़ने पर कितना 35 आ रहा है, जरा चेक कर लीजिए आप। 3 3 29 27 8 35 बिल्कुल सही हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखिएगा दोस्तों 52 की ओर। क्या कह रहा 52 में, 5 को दर्शाने वाले फलक के विपरीत कौन सी संख्या होगा। देखिए दोस्तों, हम देख रहे हैं 3 और 3 सेम फलक पर है, फलक में कोई अंतर नहीं है। तो जब अंतर नहीं रहेगा तो 1 का अपोजिट 4 होता है और 6 का अपोजिट 2 होता है, ठीक है, समझ गए। तो 3 का अपोजिट क्या होगा, तो इसमें कौन सा फलक आपको नहीं दिखाई पड़ रहा है, तो 5 नहीं दिखाई पड़ रहा है। तो 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 5, यानी 5 का अपोजिट 3, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो लेकिन जब इस कंडीशन रहेगा तब एक कीजिएगा, अपने मन से मत कीजिए कि हाँ कोई भी कंडीशन रहे तो लागू कर दीजिएगा, जब इस तरह सेम फलक में रहे तब। क्वेश्चन नंबर आगे देखिए दोस्तों 53 की ओर। म्यूचुअल का लिखा हुआ है, इतना बड़ा अंक लिखा दोस्तों, देख रहे हैं आप, कुछ नहीं किया दोस्तों। एम को जो एम का कोड वर्ड कितना होता है, 13 होता है, तो देखिए यहाँ पर 13 लिखा हुआ है ना। यू का कोड वर्ड कितना होता है दोस्तों, 21 होता है, देखिए यहाँ पर 21 लिख दिया गया है, ठीक है। उसी तरह सभी का कोड वर्ड लिखा हुआ, टी का 20 तो 20 लिख दिया है दोस्तों। तो सबका कोड वर्ड लिखा गया लास्ट से, तो कोड वर्ड देख लिए दोस्तों। एम का कोड वर्ड कितना होता है 13, तो 13 कहाँ दिख रहा है, 13 यहाँ भी है और यहाँ भी है। ओ का कोड वर्ड होता है दोस्तों 15, तो 15 यहाँ है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं दोस्तों। क्या कर रहा है, ये तो निकाले कहता है, जो असंगत है उसको छांटना है। देखिए दोस्तों 6 और 4 में कितना डिफरेंस हो रहा है दोस्तों, प्लस में 4 जुट रहा है, 6 से 4 में। इधर कितना जुट रहा है दोस्तों, प्लस में 5 जुट रहा है। इधर देखिए दोस्तों प्लस में 7 5 12, प्लस में 5, यहाँ भी प्लस में 5, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ये, क्योंकि प्लस 4 जुट रहा है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 55 देखिए दोस्तों, 55 में क्या कर रहा है, 412, और यहाँ प्लस में 2 करते हैं 414, 414 प्लस में 2 16, और 16 प्लस में 2 करेंगे तो 18 अगला में आएगा। 401 प्लस में 2 करेंगे तो कितना होगा दोस्तों 3, और फिर प्लस में 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 405, 405, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 की ओर देखिए दोस्तों। 57 में क्या कर रहा है, कहता है गार्डन दिया हुआ एक वर्ड, कहता है इसमें स्वर को जो है अंग्रेजी वर्णमाला के उसके ठीक बाद वाले और व्यंजन को जो है उसके ठीक पहले वाले अक्षर में बदल दिया जाता है, ठीक है। तो स्वर को बाद वाले करते हैं, तो ए का हो जाएगा क्या, ए का बी हो जाएगा, और ए का बी, ई का एफ हो जाएगा, ठीक है। अब व्यंजन देखते हैं, व्यंजन कौन होगा दोस्तों, जी का पहले क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा ना, आर के पहले क्यू, डी का पहले सी, और एन का पहले एम हो जाएगा। अब कहता है इसको जो है अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित करने के लिए कर रहा है, व्यवस्थित करना है क्रम में, इसको देखिएगा। पहले तो सी होगा दोस्तों, देखें पहले तो सी आ रहा है, सी से पहले भी कोई है, हाँ बी है दोस्तों, बी है, तो बी हो जाएगा, सी हो जाएगा, उसके बाद एफ हो जाएगा, एफ के बाद क्या आएगा दोस्तों, बी सी एफ, टोटल 6 अक्षर दोस्तों, बी सी एफ तो हो गया। अब हो जाएगा एम क्यू, एक अक्षर कौन छूटा हुआ दोस्तों, एम क्यू हो गया, बी सी एफ एम क्यू, एफ बी क्यू हो गया, सी हो गया। अच्छा एफ 2 गो है दोस्तों, हम एफ तो एक ही को लिखे, एफ 2 गो लिखते हैं, है ना, बस हो गया। अब कहता है कि नए समूह में जो है बाएं से तीसरा, तो बाएं से तीसरा कौन हो रहा है, एफ ही हो रहा है ना, बाएं से तीसरा एफ, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं दोस्तों 58 की ओर। जेड दिया हुआ, जेड सी के, तो डब्ल्यू जी जे दिया हुआ है, ठीक है। थोड़ा सा इसको हम मिटाते हैं दोस्तों ताकि आपको समझाने में आराम हो, ठीक है। अब देखिएगा दोस्तों, जेड से जो है, जेड से डब्ल्यू में जाए कितना अंतर हो रहा है 3 का, यानी माइनस में 3 हो रहा है, माइनस में 3 हो रहा है। यहाँ भी देखिए दोस्तों कितना हो रहा है
ये प्लस में 3 हो रहा है, प्लस में 3 हो रहा है। अगर यहाँ पर हम चलते हैं दोस्तों, तो माइनस में 1 हो रहा है दोस्तों, बस बैठा दीजिए। अच्छा इसमें चेक करते हैं, देखिएगा दोस्तों, 12 में से 3 माइनस में 3 हो रहा है, 9 4 13, 9 4 13 हो रहा है दोस्तों, 3 4 7 हो, यहाँ पर 4 प्लस में हो रहा है, मिस्टेक कर दी, ऊपर में 4 प्लस में था, ऊपर में भी, तो इसमें भी 4 प्लस हो जाएगा। तो ऑप्शन चेक कर लीजिए। तो पहला ऑप्शन देखते हैं दोस्तों, एम को जो है 3 घटाना है तो ये जे आ रहा है, -3 करते हैं तो ओ को जो है 4 घटाएंगे, ओ को 4 घटाएंगे तो 4 जोड़ेंगे, देखिए 4 जोड़ रहा है, तो इसमें एस आ रहा है, उसके बाद 1 घटाएंगे तो ए आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 59 देखिएगा, कहता है कुछ कुछ सीरीज दिया हुआ है, कहता है अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार दाएं से चौथा अक्षर और बाएं से तीसरा अक्षर के बीच कितने व्यंजन है। ठीक है, तो कहता है दाएं से चौथा, दाएं से चौथा कौन होगा दोस्तों, दाएं से चौथा हो जाएगा डब्लू। ठीक है, बाएं से तीसरा, बाएं से तीसरा हो जाएगा टी। कुछ गड़बड़ की, कहाँ गड़बड़ की दोस्तों, अच्छा ये थोड़ा सा और आगे बढ़ा कर दिया हो दोस्तों, सॉरी, दाएं से चौथा, दाएं से चौथा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, और बाएं से तीसरा टी हो जाएगा, तो सी और टी के बीच कितना व्यंजन है जो कहते हैं, तो सी के बाद क्या हो जाएगा दोस्तों, डी हो जाएगा, डी ई, ई नहीं होगा क्योंकि ई स्वर है, ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस, उसके बाद टी तो नहीं होगा, टी लास्ट में बीच में करा है। ठीक है, इसमें ई कैंसिल हो जाएगा, आई कैंसिल, ओ कैंसिल। ठीक है, तब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और एक 13, यानी टोटल 13, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़े, 60 की ओर चलते हैं दोस्तों, कहता है संख्या दिया हुआ है 32 74 861 को प्रत्येक अंक को बाएं से दाएं आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। ठीक है, तो कहता है मूल संख्या के तुलना में कितने अंक जो है अस्तित्व अपरिवर्तित होगा, तो इसको जो है आरोही क्रम व्यवस्थित करना है, प्रत्येक अंक को जो है आरोही क्रम में, आरोही मतलब बढ़ते क्रम में। तो देखिएगा दोस्तों, पहले तो इसमें 1 आ जाएगा, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4 आएगा दोस्तों, उसके बाद क्या आएगा, 5 नहीं है, 6 आ जाएगा, 6 के बाद 7, उसके बाद 8। कितना स्थान अपरिवर्तित रहेगा, तो अपरिवर्तित जो कोई स्थान है, देखिए 2 का 2 ऊपर से नीचे सेम है, 2 के जगह पर देखिए 4 ऊपर 4 नीचे दिया हुआ है कि नहीं, तो आता है 2 संख्या जो है अपरिवर्तित है, 2 और 4। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़े दोस्तों, थोड़ा सा 71 की ओर चलते हैं, क्या कर रहा है 71 में, कहता है एक नाव धारा के प्रतिकूल 14 घंटा में 14 किलोमीटर और धारा के अनुकूल 9 घंटा में 171 किलोमीटर की यात्रा करता है, तो स्थिर पानी में नाव का चाल क्या होता है। अच्छा, स्थिर पानी में नाव का चाल क्या होता है मालूम है, तो धारा के दिशा में नाव के चाल और प्लस धारा के दिशा में अपोजिट नाव के चाल बाई 2 हो जाएगा। या धारा के प्रतिकूल दिया हुआ 14 घंटा में 14 किलोमीटर, मतलब क्या होगा दोस्तों, 1 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा, 1 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। अच्छा, धारा के अनुकूल देखते हैं, तो धारा का अनुकूल 171 किलोमीटर 9 घंटा में कट रहा है दोस्तों, 9 इकाई 9 और 9 पचे 45, 9 छक 54, 9 नमा 81, यानी कितना दोस्तों, 19 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। अब दोनों को जो है जोड़ दीजिए, 19 प्लस 1 बाई 2 कितना हो जाएगा देख लीजिए, 10 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, है ना। तो भारी तो हमें लगा इसमें नहीं था दोस्तों, क्वेश्चन ठीक ठाक था, है ना। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं 72 की ओर, एक दुकानदार को क्रयमूल्य का 34% लाभ का उम्मीद है, यदि एक सप्ताह में उसकी बिक्री का आय इतना थी तो उसका लाभ कितना था, बताइएगा दोस्तों उसका लाभ कितना हो जाएगा। तो टोटल जो है 3417 बिक्री किया, इस पर जो है 34% का लाभ हो रहा है, मतलब 134, गुना में कितना कर, कहता लाभ निकालना है तो गुना में 34 कर दीजिएगा। इसको हल करने आता है ना, इसको हल कीजिएगा दोस्तों, कितना हो जाएगा 867 हो जाएगा। ठीक है, हल करने के बाद ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्तों 73 की ओर, कहता है 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों के लिए वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज के बीच का अंतर दिया हुआ 186। अच्छा 3 वर्ष के दोस्तों, 3 वर्ष का आपका फार्मूला मालूम है,
फार्मूला डिफरेंस बराबर होता है दोस्तों P इंटू आर बाई 100 का होल स्क्वायर आई इंटू 300 प्लस आर बटा में 100 होता है। ठीक है, 300 प्लस आर बटा में 100, डिफरेंस का मान दिया हुआ 186, तो यहाँ पर 186 कर देते हैं बराबर P इंटू है न आर के मान कितना 10 बटा में 100 का होल स्क्वायर आई इंटू 300 प्लस 10 कितना होगा दोस्तों 310 अब बटा में 100 हो जाएगा। इसको हल करने आता है दोस्तों, इसको हल कीजिएगा 186 बराबर P इंटू इसको काटेंगे दोस्तों कितना हो जाएगा 1/100 इंटू कितना हो जाएगा 31/10 हो जाएगा है न। अब 186 पर कितना होगा दोस्तों देख लीजिएगा तो कितना हो जाएगा। और ये कट रहा है दोस्तों 3 छक 18 6 से कट रहा है। ठीक है, तो टोटल 6000, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रिंसिपल के मान कितना हो जाएगा 6000 है ना। क्वेश्चन नंबर देखिएगा दोस्तों 74 की ओर आते हैं। 10 पुस्तक का विक्रय मूल्य 16 के क्रय मूल्य के बराबर है, तो कहता लाभ या हानि कितना हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा दोस्तों, इसमें तो लाभ हो रहा है दोस्तों। ठीक है, लाभ कितना हो रहा है 6 पुस्तक का, था 6 गुना 100 बटा 10 कितना परसेंट 60% का जो है लाभ हो रहा है। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्तों 75 की ओर। दो रेलगाड़ी 27 किलोमीटर प्रति घंटा 45 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से विपरीत दिशाओं में चलती है, तो कहता है उसकी सापेक्ष मतलब चाल ज्ञात करने के लिए कह रहा है दोस्तों। ठीक है, तो चाल निकालना है। तो अपोजिट है दोस्तों, तो अपोजिट में क्या जुड़ जाता है ना, तो 27 से 45 कितना हो जाएगा 45 50 52 72 हो जाएगा। दोनों केवल जोड़ना है ना, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़े दोस्तों 81 की ओर आते हैं। 81 से पहले 80 है। कहता एक दंपति के पहले 3 बेटियां हैं, तो चौथे बच्चे में लड़का होने की संभावना क्या है। इसमें 3 बेटियां से कोई मतलब ही नहीं दोस्तों, क्योंकि जो लड़का लड़की होता है गुणसूत्र के आधार पर होता है। तो हम लोग जानते हैं कि हम लोग में जो है मतलब, और आप एक चीज जानते हैं दोस्तों कि जो लिंग लिंग का जो लिंग गुणसूत्र होता है उसका निर्धारण जो होता है पिता के गुणसूत्र के द्वारा होता है। और पिता में गुणसूत्र क्या होता है दोस्तों एक्स वाई होता है। ठीक है ने। और माता में गुणसूत्र क्या होता है दोस्तों एक्स एक्स होता है, माता में एक्स एक्स होता है ने। तो अगर जो है पिता से अगर एक्स निकला, पिता से अगर एक्स माता में चला गया, ठीक है, तो मेरे पास क्या बन जाएगा एक्स एक्स बन जाएगा, मतलब लड़की हो जाएगा। अगर मान लिया कि यहाँ से बाई निकल गया, ठीक है, तो क्या बन जाएगा एक्स बाई बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लड़का या फिर लड़की हो जाएगा। समझ गए बात को, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स एक्स बनेगा तो लड़की गर्ल हो जाएगा, एक्स बाई बॉय हो जाएगा। यानी कहने का मतलब जो है 2 जोड़ा गुणसूत्र हमें चाहिए। 2 जोड़ा में कोई एक जोड़ा रहेगा तो लड़का हो जाएगा, यानी 1/2 हो जाएगा। मतलब कई परसेंट 1/2 मतलब 50%, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 81 देखिएगा दोस्तों। ये कागज दिया हुआ है, उसके जो है बीच से काट दिया गया, काट के मोड़ दिया गया इस तरह से। ठीक है, यहाँ भी इसी तरह से किया गया दोस्तों। उसके बाद बीच में यहाँ पर एक होल किया गया, एक जो तीर के निशान बनाया गया। जब इसको खोलेंगे दोस्तों तो एक होल इधर बन जाएगा, एक होल और एक तीर का निशान इधर बन जाएगा दोस्तों, है कि नहीं। उसी तरह और खोलेंगे दोस्तों तो नीचे भी जो है सेम टू सेम पैटर्न आएगा। ठीक है, यानी तीर देखिएगा अपोजिट दिशा में, तो तीर अपोजिट दिशा में कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, सेम टू सेम पैटर्न वाला। क्वेश्चन नंबर आते हैं दोस्तों 82 की ओर। कहता 6 व्यक्ति है ए बी सी डी ई एफ, ये गोलाकार मेज के परितः केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। 6 व्यक्ति है, लेते हैं 6 व्यक्ति, है ना। जरूरी नहीं कि इसी क्रम में। कहता ए के बाएं से दूसरे स्थान पर, ए के बाएं से दूसरे स्थान पर ई है, ए के बाएं से दूसरे स्थान पर ई हो जाएगा, है ना। आप क्या कह रहा है बी जो है, बी और ए दोनों का निकटतम पड़ोसी डी है। बी और ए दोनों का निकटतम पड़ोसी डी कर दिए। ठीक है, कहता है बी के ठीक दाएं पड़ोस में सी है, बी के ठीक दाएं पड़ोस में सी। अब कौन सा बच गया दोस्तों देख लीजिए, ए बी सी डी ई बच गया, तो ई तो है, एफ बच गया दोस्तों, तो एफ हो जाएगा। तो कहता है एफ के ठीक बाएं पड़ोस में कौन है, तो एफ के ठीक बाएं पड़ोस में ई हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। हमें लगता है ये क्वेश्चन ऊपर सेम टू सेम आया हुआ है दोस्तों, आप देखिएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 83 की ओर। क्या कर रहा है दोस्तों इसमें, इसमें आप क्या कीजिएगा 26 और 15 को जोड़िएगा, तो 15 प्लस 26 कितना होगा दोस्तों देखिएगा, 26 5 31 41, 26 5 31 41 हो जाएगा। 41 में अगर हम 29 जोड़ते हैं दोस्तों तो कितना 70 आता है ना। उसी तरह यहाँ भी कीजिएगा, दोनों को जोड़िएगा कितना 17 23 कितना 40 हो जाएगा। 40 में अगर हम 29 जोड़ते हैं तो 69 आ रहा है। बस इसी के आधार पर हल कर दीजिए दोस्तों। तो हल करने पर कौन सा आंसर आ जाएगा बता दीजिए हमें, ऑप्शन नंबर 1 आ जाएगा हल कीजिएगा तो। क्वेश्चन नंबर देखिएगा दोस्तों 84 की ओर। कार्ड को निश्चित फर्क के अनुसार ए डब्ल्यू एफ जी से संबंधित है, ठीक है, और अबरप्ट उसी तर्क के अनुसार बाई यू जेड डब्ल्यू जी एफ से संबंधित है। तो कहता है डिजिटल का संबंध किससे है। देखिए दोस्तों क्या कह रहा है इसमें, लिखते हैं सी ए आर डी, ठीक है, आई डब्ल्यू एफ एच, ठीक है। अब इसमें क्या कर रहा है देखिएगा,
इसमें यहाँ से यहाँ जा रहा है दोस्तों, प्लस में 5 ऐड हो रहा है। यहाँ भी देखिए दोस्तों, ए से एफ में जाएगा प्लस में 5 ऐड होगा, आर से डब्ल्यू में जाएगा दोस्तों प्लस में 5 ऐड होगा, और डी से आई में जाएगा प्लस में 5 ऐड, मतलब सब जो है प्लस 5 ऐड कर रहा है, तो प्लस 5 ऐड कर दीजिए। तो डी में अगर प्लस 5 ऐड करेंगे दोस्तों कितना होगा, 5 4 9, यानी आई हो जाएगा सबसे लास्ट में। ठीक है, आई में प्लस 5 ऐड कीजिएगा दोस्तों, कितना बनेगा आई में, तो 9 5 14, यानी एन हो जाएगा, एन आई। एन आई कहाँ है दोस्तों, एन आई यहाँ पर मिल रहा है। ठीक है, उसके बाद देखिए एल ऊपर नीचे दोनों दोस्तों, बाई एल एन, ये तीनों का हम कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि ऊपर नीचे सेम टू सेम मिल रहा है दोस्तों। ई और एफ में फर्क दिख रहा है दोस्तों, तो ई एफ में फर्क निकाल दीजिए। तो ए में अगर जो है 5 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 6 हो जाएगा, मतलब एफ हो जाएगा, तो एफ वाला कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्तों 85 की ओर। रोड को लिखते हैं 7 2 4 5, रोड को लिखा गया है 7 2 4 5, और ड्यूज को लिखा गया 1 5 3 6, तो कहता है डी का फुटबल क्या है। आप देख रहे हैं ये दोनों में जो है, इस दोनों में डी और डी दोनों में कॉमन मिल रहा है, तो इस दोनों में यहाँ पर और एक यहाँ पर दोनों में कॉमन कौन सा मिल रहा है, तो दोनों में कॉमन 5 मिल रहा है, तो 5 हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर डी है ना। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़े दोस्तों 86 की ओर। देखिएगा दोस्तों 86, ए प्लस बी का अर्थ दिया हुआ है भाई, मतलब ए का भाई बी है, माइनस का अर्थ पिता दिया हुआ है, एट द रेट का अर्थ पुत्री दिया हुआ है, तो मिलाइए दोस्तों क्या कह रहा है। प्लस का अर्थ क्या है दोस्तों, प्लस का अर्थ भाई है, तो टी का भाई हो जाएगा यस, ब्रो हो जाएगा। ठीक है, माइनस का अर्थ पिता, इसका पिता, यस का पिता एफ हो जाएगा, पिता ब्रो प्लस में पिता हो गया। अच्छा, रुपया का अर्थ क्या है दोस्तों, रुपया का अर्थ पत्नी है, तो ये दोनों पति पत्नी है। ठीक है, डबल एरो से, तो ये एफ जो है पति, तो ई पत्नी हो जाएगा। एट द रेट का अर्थ पुत्री, इसका पुत्री दिया हुआ, पुत्री। ठीक है, पुत्री। तो कहता है डी को जो है टी से क्या संबंध है, तो बता दीजिए दोस्तों क्या संबंध है। क्या संबंध है बताइएगा दोस्तों। तो अच्छा, इसका तो भाई दिया हुआ है, इसका पिता दिया हुआ है, मतलब एस और टी का पिता दिया हुआ है एफ। ठीक है, ये दोनों पति पत्नी है, इसका पुत्र दिया, मतलब क्या डी जो है बहन हो जाएगा एस और टी का, एस का भी होगा और टी का भी होगा, डी बहन, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा बहन। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़े दोस्तों 87 की ओर। अच्छा, इसमें जो है कुछ कर्म क्या कहता है, कुछ क्रमांकित प्रश्न दिया हुआ है, क्रम संख्या 1 और 2 में 2 प्रश्न दिया हुआ है। कहता है किससे जो है सटीक उत्तर निकलता है, दोनों से निकलता है कि पहला से निकलता है। ठीक है, क्या कर रहा है, कहता 5 दोस्त है, ई के पी आर भी अलग अलग आयु के हैं, कितने दोस्त की आयु भी से अधिक है, अब निकालिएगा दोस्तों। ठीक है, अगर पहला पकड़ते दोस्तों तो कहता है पी का आयु के से अधिक है, पी का आयु जो है के से अधिक है, हो गया, ऊपर लिखे हैं। कहता ई का आयु आर से अधिक है, ई का आयु जो है आर से अधिक है, क्या इससे हमें भी की आयु का कोई अनुमान लगता है कि भी का आयु से कितना अधिक है, कोई अनुमान लग ही नहीं रहा है, तो पहला तो कुछ नहीं कर सकते कि इससे कोई अनुमान लग रहा है कि नहीं। आइए दूसरा में चलते हैं पहले। कहता है ठीक 2 व्यक्ति की आयु ई की आयु से कम है, ई की आयु से कम जो ठीक 2 व्यक्ति का आयु है, मतलब 1 और 2, इससे नीचे कुछ है ये नहीं, इससे नीचे कोई आदमी नहीं है, समझ गए, फिक्स हो गया, ऊपर है नीचे नहीं है। कहता है भी का आयु जो है आर से जो है अधिक है, भी का आयु जो है आर से अधिक है, लेकिन ई की आयु से कम है, यानी ई से कम दिया हुआ है, तो यहाँ पर ई देखे दिया हो दोस्तों, तो यहाँ पर भी हो जाएगा, यहाँ पर आर हो जाएगा। अच्छा, टोटल व्यक्ति दिया हुआ 5 दोस्त है, तो 3 गो नीचे, तो 2 ऊपर होगा, है न, 2 ऊपर हो जाएगा। तो बताइए भी की आयु से कितना अधिक है, 1 2 3 दोस्त को अधिक आयु है भी की आयु से, तो केवल और केवल 2 कथन से जो है हम सटीक उत्तर निकाल लेते हैं, केवल और केवल 2 कथन से। तो यहाँ पर दिया हुआ कथन 2 में जानकारी अकेले प्रश्न देने उत्तर देने के लिए पर्याप्त है ना, तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़े दोस्तों 88 आप हल कीजिएगा दोस्तों, प्लस माइनस है, इसको तो हम बता नहीं पाएंगे, है ना, आप बनाइएगा, अगर आपको नहीं आता है दोस्तों 88 तो हमें भी नहीं आता है, अब इसको भी आप नहीं बना पाइएगा तो हम क्या कहें दोस्तों आपको हम। ठीक है, बना लीजिएगा दोस्त। ठीक है, भाई बंधु बहन मेरे सब बनाइएगा इसको। अच्छा, इसका जल प्रतिबिंब निकालना है दोस्तों, तो जल प्रतिबिंब निकालिए। एन देखिए, एन का उल्टा कर रहे हैं, देखिए एन सब में जो है सेम टू सेम लिखा है। अच्छा, ई में चेंजिंग है, ई कैसे बनेगा दोस्तों, ई में जब प्रतिबिंब निकालेंगे तो सेम टू सेम ही बनेगा, यहाँ पर देखिए गलत कर दिया गया ई में। ठीक है, ई को जब जल प्रतिबिंब निकालेंगे तो सेम टू सेम बनेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आर आर का जल प्रतिबिंब निकालेंगे तो कौन सा बनेगा दोस्तों, इस तरह से बनेगा, तो इस तरह से देखिए सब में दिया हुआ है। ठीक है, सी का निकालेंगे तो सी का सी सेम टू सेम रहेगा, तो सी देखिए यहाँ भी है और सी यहाँ भी है ना, तो यहाँ पर ये भी छट गया है। तो अब देखिए 4 और 8 दोनों सेम है दोस्तों, यह थोड़ा सा जो है ऑप्शन में थोड़ा मिसप्रिंट किया है दोस्तों। ठीक है, तो 1 या फिर 4 में से कोई भी आंसर आप मार सकते हैं, तो इसका राइट आंसर दे रहा है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, या 1 और 4 कोई भी मारिए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि दोनों सेम टू सेम मिल रहा है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी दे रहा है दोस्तों।
अच्छा, तो शब्दकोश के अनुसार सजाना है 90 को, इसका ऑप्शन नंबर बी होगा दोस्तों, सजा लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 101 की ओर बढ़ते हैं। कहता ए और बी एक टंकी क्रमशः 18 घंटा और 30 घंटा में भर सकता है। 18 घंटा 30 घंटा में दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? टंकी को भरने में कहता कितना समय लगेगा, बताइएगा दोस्तों। तो इसमें तो कुछ करना तो है नहीं दोस्तों, दोनों के जोड़ना ही है ना। दोनों के जोड़ देना है, 1/18 और प्लस 1/30 जोड़ करके अपना जो है हल कर दीजिएगा, है ना। तो 101 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, बताइएगा। सी हो जाएगा, 11 घंटा 15 मिनट हो जाएगा। ठीक है, दोनों को जोड़ करके हल कर लीजिएगा। 5 संख्याओं का योगफल 655 दिया हुआ है, 2 संख्याओं का औसत 76, तीसरी का दिया हुआ है 112, तो शेष 2 संख्याओं का औसत ज्ञात करना। क्या बना पाइएगा दोस्तों? कुछ कुछ क्वेश्चन आप बनाइए दोस्तों, अगर नहीं बनता है तो हमें जरूर आप जो है कमेंट बॉक्स में बोलिए कि हाँ सर फलना क्वेश्चन नहीं बन रहा है, उसका हम अगला सेशन में फिर से बताएंगे। ठीक है, ये सब हल्का इसीलिए हम छोड़ते हैं। इसका राइट आंसर होगा 195.5। 103 देखते हैं, रिया और उसके पिता का वर्तमान आयु का अनुपात 2:7 है। 9 वर्ष बाद यह अनुपात 3:8 हो जाता है। तो रिया की वर्तमान आयु ज्ञात करना है, तो रिया के वर्तमान आयु ज्ञात नहीं हो सकता है। एक है रिया, एक है उसके फादर, 2:7 दिया हुआ है। 9 वर्ष बाद कहता है 3:8 होता है। यहाँ पर देखिए डिफरेंस कितना हो रहा है, 7 दिया दोस्तों, हम लिखने में मिसप्रिंट कर देते हैं। ठीक है, तो डिफरेंस एक इधर भी हो रहा है, एक इधर भी हो रहा है। यहाँ पर डिफरेंस दिया हुआ 9 वर्ष का, 9 का तुलना 1 से कर देंगे। रिया के वर्तमान आयु, रिया का वर्तमान आयु कितना है 2, तो 2 से गुना कर दिया, 9 दूनी 18, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्तों 104 की ओर। कहता एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे, सूची में शामिल सभी मतदाताओं में से 62% ने विजेता का समर्थन किया, जिसे अपने प्रतिद्वंदी से 6874 अधिक वोट मिले। रिकॉर्ड के अनुसार सूची में शामिल 20% मतदाताओं ने अपना वोट नहीं डाला और 450 मतदाताओं ने अपना जो है मत पत्र खाली छोड़ दिया। तो कहता है मतदाताओं में कुल सूची कितना है? ध्यान दीजिएगा दोस्तों, क्वेश्चन ठीक है। टोटल मत तो 100 होगा दोस्तों, मान लेते हैं। टोटल मत कितना होगा? टोटल मत कितना 100 होगा दोस्तों। कहता है जो विजेता होगा टोटल मत के 62% उसको समर्थन मिला। ठीक है, तो विजेता को समर्थन कितना मिला दोस्तों? टोटल मत यानी 100 का 62%, मतलब 62 मत का समर्थन मिला। ठीक है, कहता है रिकॉर्ड के अनुसार सूची में 20% मतदान जो है वोट नहीं डाला, मतलब 100 गो है यानी वोट कितना पड़ा? वोट पड़ा है मात्र 80 गो पड़ा है। ठीक है, अब क्या कह रहा है? कहता है 6874 वोट से जो है हार जीत मिला है प्रतिद्वंदी को, अपने प्रतिद्वंदी को 6874 वोट से अधिक वोट मिले, मतलब हार जीत का अंतर कितना दिया हुआ? 6874 दिया हुआ है। एक मिनट, अपने प्रतिद्वंदी से 6874 अधिक वोट मिले हैं। ठीक है, यानी अंतर दिया हुआ है 6874। इसमें कहता है 450 मतदाता जो है मत पत्र खाली दे दिया, मतलब नोटा दबा दिया। ठीक है, तो 6874 में जो है 450 घटा देंगे, घटाने के बाद क्या आएगा? 4 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 8 में से 4 गया 4, इधर 6 हो गया, यानी 6424। ठीक है, आप देखिएगा दोस्तों, विजेता को मिला है 62 मत, टोटल वोट दिया गया है 80। तब बताइए कितना वोट जो है जो उप विजेता को मिला है, जो हारने वाला? तो हारने वाला को कितना वोट मिला? हारने वाला को मिला है 18 वोट मिला है। ठीक है, बताए 18 और 62 का अंतर कितना हो रहा है दोस्तों? 18 और 62 का अंतर तो जोड़ दीजिए कितना? 18 और 4 22, 40 62 हो जाएगा। तो बस अंतर हो गया 44, तो अंतर का तुलना अंतर से। ठीक है, तो अंतर का तुलना यानी 44 से कर देते हैं। हमें कहता है मतदाता में कुल कितना संख्या में वोट है, तो टोटल वोट 100 है, तो 100 से इसको गुना कर दीजिएगा, अंतर हो जाएगा। इसको आपको हल करने आएगा ना दोस्तों, हल इसको कीजिएगा तो हल करने पर आपको मिल जाएगा 146 पर 00। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिएगा दोस्तों 105 की ओर। क्या कर रहा है? कहता हुआ सबसे छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 4056 से गुना करके एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त किया जाए। ठीक है, इसको तो आप पहले फैक्टर तोड़िएगा दोस्तों 4056 का। ठीक है, 4056 का फैक्टर तोड़े आता है आपको? तोड़ दीजिए, 4 से टूट रहा है दोस्तों, 10 चौका 40, 14 चौका 56। अब बताइए दोस्तों कितना तोड़े हम इसको? 4 2 6, 3 से कट रहा है दोस्तों, तो 3 से काटिएगा, 3 से 3 तिया 9, 3 तिया 9 और 3 × 24 हो गया। ठीक है, अब इसको क्या करें दोस्तों? कितना से कट रहा है देखिएगा, 2 से कट रहा है, देखिए तो 2 इकाई 2 और 2 छक 12, 2 9 18 हो गया।
समझ गए। यानी 169, 169 मतलब 13 के स्क्वायर हो गया, 169 मतलब 13 का स्क्वायर। गुना में इधर देखिए 2 हो गया, गुना में 3 है, गुना 4, 4 मतलब क्या होगा दोस्तों, 2 का स्क्वायर होगा। तो सब तो स्क्वायर बैठ रहा है, यहाँ पर 2 और 3 का कोई स्क्वायर नहीं है। तो अगर 2 गुना 3 हम एक्स्ट्रा जोड़ देते हैं तो क्या ये जो पूरा जो है पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो 2 गुना 3 कितना होगा, 6, ऑप्शन नंबर डी। 6 से गुना कर देंगे तो पूर्ण वर्ग बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 105 के बाद देखिएगा दोस्तों, 111 में आते हैं। 26 नवंबर 2013 को मंगलवार था, 29 नवंबर 2018 को सप्ताह का कौन सा दिन रहा होगा। अच्छा, इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा दोस्तों, मान लें कि हम 2001 लेते हैं संख्या से, 2001 से अगर 2002 में जाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर ऑड नंबर 1 होगा। 2002 से अगर 3 में जाते हैं तो ऑड नंबर 1 होगा। 3 से जैसे ही 4 में जाएंगे दोस्तों तो ऑड नंबर 2 होगा, क्योंकि 2004 जो है लीप ईयर है। लीप ईयर होता है 366 का, ठीक है, इसीलिए 2 बढ़ गया है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए 26 से लेकर के हम 29 नवंबर जा रहे हैं, कितना दिन हो रहा है, 3 दिन हो रहा है ना, 3 दिन प्लस में। अब 2013 है दोस्तों, 13 से जाएंगे 14 में, 1 दिन बढ़ेगा, 14 से 15 में 1 दिन, 15 से 16 में जाएंगे 2 दिन बढ़ेगा दोस्तों, क्योंकि 2016 जो है लीप ईयर है, ठीक है। 16 से 17, 17 से 18 हो गया, काम खत्म। अब इसको 7 से डिवाइड करे आता है, जो रिमाइंडर आएगा जोड़ दीजिएगा। 3 अदू 5 अदू 7, मेरे पास मात्र 2 शेषफल बचा है, 2। तो मंगलवार में प्लस में 2 कर आएगा, तो मंगल में 2 जुड़े कितना हो जाएगा, मंगल बुध बृहस्पति, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा गुरुवार, है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 112 देखिए दोस्तों, यहाँ पर देखिए 13 प्लस में 3 करेंगे तो 16 हो रहा है, 16 प्लस 3 करेंगे तो 19, 19 प्लस 3 करेंगे तो 22 होगा, तो 22 प्लस 3 करेंगे तो 25, यानी 22 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। 22 दो गो में दिया हुआ है। अगला देखते हैं, 11 प्लस 3 करेंगे तो 14, 14 प्लस 3 करेंगे तो 17, 17 प्लस 3 करेंगे तो 20 हो जाएगा, 20 प्लस 3 करेंगे तो 23, मतलब डब्लू। तो बाई डब्लू कहाँ दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ बाई डब्लू, हो गया। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं दोस्तों 113 की ओर। कहता सभी अंतरिक्ष पवन है, सभी अंतरिक्ष, अंतरिक्ष क्या है दोस्तों, पवन के अंतर्गत है, पवन के अंतर्गत है। कुछ पवन पृथ्वी है, कुछ पवन जो है पृथ्वी है, कुछ अग्नि पृथ्वी है, कुछ अग्नि जो है पृथ्वी है। तो कहता है सभी पृथ्वी अंतरिक्ष है, सभी पृथ्वी जो है, सभी पृथ्वी का अंतरिक्ष है, नहीं है, इसका संबंध नहीं दिया हुआ है। कुछ पवन आग है, कुछ पवन जो है आग है, पवन आग में कोई संबंध है दिया हुआ, कन्फर्म नहीं दिया हुआ, ये भी गलत है। ना ही एक का था ना ही दो, दोनों के दोनों, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा ना। 114 की ओर चलते हैं दोस्तों, 114 में क्या दिया हुआ है देखिएगा। तो फिर वही काम करना, इसका संबंध इससे हो जाएगा, इसका संबंध इसमें 1 2 3 4 दिया हो दोस्तों, तो इसमें ऐसा करते हैं, इसका संबंध इससे लेते हैं और इसका संबंध इससे ले लेंगे, है ना। तो संबंध लेके देखते हैं। देखिए यहाँ पर बराबर दिया हो दोस्तों, बराबर को जो है ट्रांसफर करके यहाँ पर ले आया है, इस बराबर को ट्रांसफर करके हम भी ले आते हैं यहाँ पर, हो गया, कोई दिक्कत नहीं हो रहा है दोस्तों। हाँ, अब देखिए दोस्तों, ए है, ए को यहाँ पर ए दिख रहा है, ए को ट्रांसफर करके हम यहाँ ले आते हैं बीच में, ठीक है। तो यहाँ पर जेड है, जेड को ट्रांसफर करके यहाँ पर बीच में ले आते हैं, तो जेड, एक सेकंड दोस्तों, जेड को हम यहाँ ले आते हैं, हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए दोस्तों, आगे देखते हैं, ए को जेड, यहाँ पर 6 देखिए, 6 को ट्रांसफर करके बीच में ले आया है, तो यहाँ भी 6 को ट्रांसफर करके हम बीच में ले आए तो 6 हो जाएगा, कोई दिक्कत है। तो इतना ही आप मिला के देख लीजिए पहले आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अगर आ रहा है तो फालतू से बढ़े से क्या फायदा हमको है। तो Z6 बराबर, Z6 बराबर कहाँ दिख रहा है दोस्तों, केवल क्या, और केवल ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। देखो Z6 बराबर और किसी में दिख रहा है, इस तरह से नहीं दिख रहा, ऑप्शन नंबर बी। पूरा हल करने से क्या मतलब, जब हमको 2 से मिल रहा है तो, है ना। अब आपको मन करेगा तो हम रोक थोड़े पाएंगे, सही है, समय आपका लगेगा, मेरा क्या लगेगा। कुछ संख्या दिया हो दोस्तों, उससे संबंधित कूट दिया हुआ, जैसे @ का पी हो गया, 4 का भी हो गया, 2 का ए हो गया, है ना, इस तरह से दिया हुआ। अब देखिएगा, ये आपका कुछ घटक दिया हुआ है, इससे इसी के अनुसार आंसर निकालना है। ये शर्त नंबर पहला दिया हुआ, शर्त नंबर दूसरा, इधर शर्त नंबर तीसरा दिया हुआ है, ठीक है। कहता यदि पहला और अंतिम घटक प्रतीक है, पहला घटक क्या प्रतीक है, नहीं संख्या है, ये तो गलत हो गया। तीसरा घटक एक अभाज्य संख्या, क्या तीसरा अभाज्य संख्या दिख रहा है, नहीं, भागा दिया हुआ, ये तो प्रतीक है, ये भी गलत हो गया, ठीक है। आप देखिएगा दोस्तों, कहता है यदि पांचवा घटक 4 का गुणज है, देखिए पांचवा घटक 4 का गुणज है, बिल्कुल है दोस्तों, तब क्या होता है, पांचवें घटक को बिट्टा के द्वारा जो है कूटबद्ध करते हैं, यानी 8 को लिखेंगे क्या है, बिट्टा। तो बिट्टा देखिए यहाँ पर है, यहाँ पर है, 2 को मिल गया, ठीक है। बताए 4 का कूटबद्ध क्या होगा दोस्तों, तो 4 का कूटबद्ध हो रहा है भी, 4 का कूटबद्ध भी, तो भी एक ही वो में है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर देखिएगा दोस्तों 16, ठीक है। कुछ संख्या दिया हो दोस्तों, ठीक है। इसमें कहता है सबसे बड़ी संख्या के पहले अंक सबसे छोटी संख्या के तीसरे अंक में जोड़ा जाता है। सबसे बड़ी संख्या इसमें कौन है? सबसे बड़ी संख्या के पहला अंक 7 हो जाएगा। सबसे छोटी संख्या के सबसे छोटी संख्या का तीसरा अंक, छोटी संख्या का तीसरा अंक कितना होगा दोस्तों? 7 हो जाएगा। दोनों को जोड़ने पर क्या आ रहा है? 14 आ रहा है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं दोस्तों 17 की ओर। अच्छा, ऐसा वाला एक हम ऊपर बता चुके हैं दोस्तों, सेम टू सेम। आप ये कम से कम बनाइएगा दोस्तों, ठीक है। अगर नहीं बनाइएगा तो फिर आपको एग्जाम कैसे निकलेगा? सब बता ही देंगे सेम टू सेम वाला भी, तो कम से कम एक बनाइएगा, तब नहीं थोड़ा सा आपका ही माइंड जो है रिफ्रेश होगा, है ना। तो 17 का जो है डी हो जाएगा। एक बना लीजिएगा क्योंकि ऊपर बता चुके हैं ना। क्वेश्चन नंबर देखिए 18 की ओर। कहता है एफ जी एच जे के एल एक ही इमारत पर 6 अलग अलग तल पर रहते हैं, ठीक है। कहता है इमारत में जो है सबसे निचला तल क्रमांक 1 है। इसमें हम 2 डायग्राम बनाएंगे दोस्तों, 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 और 6, ये 2 डायग्राम बनाते हैं दोस्तों, ठीक है। देखिएगा दोस्तों, अब क्या कह रहा है? कहता है के और जी के बीच में जो है 3 लोग हैं। के और जी के बीच में 3 लोग हैं, लेकिन के जो है जी के नीचे है। के कहाँ है? जी के नीचे के है और इसके बीच में 3 लोग हैं, ठीक है। तो यहाँ पर धरते हैं। अगर यहाँ पर जी लेंगे दोस्तों, इसके बीच में 3 लोग है तो के यहाँ पर होगा, ठीक है। इसमें आते हैं, अगर जी हम यहाँ लेंगे तो के यहाँ पर लेंगे, ठीक है। इसके बाद 2 कंडीशन के बाद तीसरा कोई हो रहा है? नहीं हो रहा है, इसलिए हम 2 कंडीशन लिए थे, ठीक है। यहाँ तक हो गया। तथा एच जो है विषम संख्या वाले क्रमांक के तल पर, लेकिन के ठीक ऊपर रहता है। तो के ठीक ऊपर विषम संख्या वाले 3 विषम संख्या है, ठीक है। तो यहाँ पर एच होगा। क्या के ठीक ऊपर विषम संख्या है? नहीं है, ये गलत हो गया, लो खत्म हो गया इसका काम। कहता है जे जो है एफ के ठीक नीचे वाले तल पर रहता है। जे क्या है दोस्तों? एफ के ठीक नीचे, एफ के ठीक नीचे वाले तल पर जे रहता है, ठीक है। एफ के ठीक नीचे नहीं दोस्तों, एफ के नीचे केवल है, ठीक नीचे नहीं है। लेकिन कहता है एल के ऊपर रहता है, ठीक है। लेकिन एल के ऊपर, तो एल अगर हम यहाँ देते हैं दोस्तों, एफ यहाँ देते हैं और जे यहाँ देते हैं, तो देखिए तो एल के ऊपर जे हो रहा है, एफ के नीचे हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर हो गया। तो कहता है क्रमांक 4 वाले तल पर कौन है? तो 4 वाले तल पर कौन है? देखिए तो जे हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 के बाद देखिएगा दोस्तों 19 की ओर। क्या कह रहा है? मिस्टर सी बिंदु डी से ड्राइव करना शुरू करते हैं और पश्चिम की ओर 3 किलोमीटर ड्राइव करते हैं, फिर वे बाएं मुड़ते हैं, ठीक है। देखिएगा दोस्तों, थोड़ा सा जगह के अभाव है। देखिएगा दोस्तों क्या करते हैं हम। मिस्टर डी है दोस्तों, यहाँ पर डी करते हैं। अच्छा, मिस्टर सी डी बिंदु से जो है ड्राइव करना शुरू करते हैं। क्या कहता है? पश्चिम की ओर 3 किलोमीटर, पश्चिम की ओर जाते हैं यहाँ से 3 किलोमीटर, 3 चला गया। फिर कहता है बाएं मुड़ते हैं, अब 11 चलता है, यहाँ से बाएं मुड़ेगा फिर 11 चलेगा। कहता है फिर बाएं मुड़ता है और 9 चलता है, बाएं मुड़ेगा फिर 9 चलेगा दोस्तों, 9 चल लिया। फिर दाएं मुड़ता है और 5 चलता है, दाएं मुड़ेगा और 5 चलेगा। कहता है, ये कहता बाएं मुड़ता है और 7 चलता है, बाएं मुड़ेगा 7 चलेगा। कहता अंतिम में जो है 16 किलो फिर जो है फिर बे बाएं मुड़ता है और 16 चलता है, बाएं मुड़ेगा 16 चलेगा। यहाँ पर देखिए 16 आ गया, यहाँ पर आ गया दोस्तों बिंदु, ठीक है, 16 आ गया। कहता है अंत में बे अंत में बाएं मुड़ते हैं और 9 चलते हैं, अंत में बाएं मुड़ेगा 9 चलेगा, अंत में बाएं मुड़ेगा फिर 9 चलेगा, 9 चल गया, 9 यहाँ पर आ गया, 9 किलोमीटर, ठीक है। तो कहता है दोस्तों बिंदु डी पर पहुंचने के लिए न्यूनतम दूरी क्या होगा और किस दिशा में होगा? मतलब जो है यहाँ से हम यहाँ पर आना चाहते हैं, तो कितना होगा दोस्तों? यहाँ पर 9, इधर 7, 9 7 16, ऊपर देखिए 9 और 3 12, कितना बचेगा? बीच वाला 4 बचेगा। किधर जा रहा है? किधर जा रहा है दोस्तों? पश्चिम की ओर। तो पश्चिम की ओर 4 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 19 के। क्वेश्चन नंबर देखिएगा दोस्तों 20 की ओर। कहता है फिरोज अपनी कक्षा में ऊपर से 38वें और नीचे से 28वें स्थान है, तो कक्षा में कितने छात्र है? जोड़ करके जो है ये घटा दीजिएगा, तो 8 8 16 में से एक गया 15, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। हम यूनिट पर छाट दोस्तों, यूनिट डी करके 8 8 16 6 होता है ना, 6 में से गया 5, है ना। तो यूनिट डिजिट पकड़िए, आंसर हो जाएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। 131 की ओर आते हैं। यहाँ पर एक छूटा हुआ है दोस्तों, 131 की ओर।
कहता है पाइप बी से 3 गुना तेज है, पाइप ए जो है पाइप बी से 3 गुना तेज है, 3 गुना कर दिए। कहता है दोनों पाइप मिलकर किसी टैंक को 36 मिनट में भर रहे हैं, ठीक है। यानी कहने का मतलब क्या होगा दोस्तों, ए प्लस बी मिलकर जो है 36 मिनट में मतलब 1/36 काम करेगा, समझ गए। अब ए का मान धर दीजिए, ए का मान कितना है दोस्तों 3b है, ठीक है। लेकिन हमें निकाले कहता है पाइप ए के द्वारा, ठीक है। तो बताइए पाइप बी बराबर कितना होगा दोस्तों, यहाँ से निकालते हैं तो बी बराबर हो जाएगा a/3 हो जाएगा, बी बराबर a/3 हो जाएगा। तो बी के जगह पर a/3 कर दिया, तो ए प्लस में बी के जगह पर a/3 कर देते हैं, बराबर में 1/36 कितना होगा दोस्तों 4a बटा में 3 बराबर में 1/36। 12 तिया 36, ए का मान कितना हो जाएगा, 12 चौका 48 हो जाएगा, 48 मिनट में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 32 देखिएगा, किसी संपत्ति की कीमत में पहले 50% वृद्धि हुआ, फिर 25% कमी हुआ, तो नेट परिवर्तन कितना हुआ। इसका तो फार्मूला आप लोग को मालूम होगा ना दोस्तों, ए प्लस बी या माइनस में ए बी बाई 100 है न। तो 50 प्लस में 25 माइनस में कितना हो जाएगा, 50 गुने 25, 50 गुना में 25 बटा में 100 हो जाएगा। इसको हल कीजिएगा दोस्तों तो 12.5% का वृद्धि हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर माइनस हो जाएगा, ए माइनस बी हो जाएगा, क्योंकि जो है 25% कमी किया गया है, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर 25% कमी किया गया है तो माइनस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा दोस्तों 33 की ओर, जया और सुजाता जया और सुजाता की वर्तमान आयु का अनुपात 9:8 है। 5 वर्ष बाद का जो है आयु 10:9 है, तो 10 वर्ष बाद की आयु क्या हो जाएगा। देखिएगा दोस्तों क्या कर रहा है, सिंपल सा है, एक जया हो गया, एक सुजाता हो गया, 9:8 है दोस्तों, और 5 वर्ष बाद होता है 10:9। देखिए दोनों का डिफरेंस कितना हो रहा है, एक एक डिफरेंस, टोटल 10 वर्ष दिया, 10 का तुलना 1 से। हमें निकालना है किसका, अब से 10 वर्ष बाद योग कितना होगा, दोनों का योग, तो दोनों पर निकालते 9 8 17 हो जाएगा दोस्तों ने, 9 8। कहीं कुछ गड़बड़ किए दोस्तों, कहता 5 वर्ष बाद दिया हुआ था, सॉरी दोस्तों, यहाँ पर हम एक थोड़ा सा मिस्टेक कर दिए हैं। क्या मिस्टेक किए, 5 वर्ष बाद था तो 5 वर्ष बाद, डिफरेंस एक आ रहा है तो एक का डिफरेंस, दोनों को जोड़े दोस्तों। कहता है 10 वर्ष बाद का योगफल कितना होगा, तो पहले वर्तमान निकालते हैं, 9 8 17, 17 से गुना करते हैं, 17 पच्चीस कितना होगा दोस्तों 85, ठीक है। 10 वर्ष बाद की आयु दोनों का, तो 10 वर्ष यहाँ भी बढ़ेगा, 10 वर्ष इसमें भी बढ़ेगा, 10 10 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा ना, तो 20 इसमें जोड़ दीजिएगा तो कितना होगा 105, 105 ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 105। तो 133 का हो गया दोस्तों 105, है ना। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 34 की ओर, कथन दिया हुआ है प्रश्न के रूप में, कहता शनिवार को काफिर ने अपराध उपन्यास को कितने पृष्ठ पढ़ा, ये प्रश्न पूछा गया है। काफिर एक आदमी है तो अपराध के उपन्यास पढ़ रहा है, कहता कितने पृष्ठ पढ़ा है शनिवार को, इसमें कथन दिया हुआ देखिएगा। कहता है काफिर, यहाँ पर काफिर होगा, काफिर ने रविवार की सुबह पृष्ठ का 50 पृष्ठ पढ़ा है, रविवार को 50 पृष्ठ। पुस्तक में 450 पृष्ठ है, 450 पृष्ठ पुस्तक में है दोस्तों, ठीक है। जिसका 2/3 शनिवार को पढ़ लिया था, 2/3 शनिवार को, तो बताइए जब 2/3 शनिवार, सॉरी 2/3 जो है शनिवार से पहले पढ़ लिया, ठीक है। अब जो है कितना बच गया दोस्तों, अब बच गया मात्र 1/3 बच गया, तो 15 तिया 45 150। इसमें से जो है एतवार को पढ़ लिया था 50 पृष्ठ, तो 50 घटा दीजिएगा, तो बताइए शनिवार को कितना पढ़ा है 100 पृष्ठ पढ़ा है, समझ गए। यानी कहने का मतलब दोनों कथन जो है उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, ये कथन से उत्तर कभी नहीं निकलेगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 135 देखिएगा दोस्तों, कहता है p प्लस क्यू का होल स्क्वायर का मान पता लगाएं। यदि p माइनस क्यू का मान 12 हो, पी क्यू का मान 4 हो, इसको हल करिए, आता है दोस्तों, हल थोड़ा कर दीजिएगा ने। तो p माइनस क्यू का होल स्क्वायर कीजिएगा, कितना होता है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, सॉरी माइनस में 2pq है न। p माइनस क्यू का मान दिया हुआ 12, तो 12 के स्क्वायर 144 बराबर में p स्क्वायर प्लस में क्यू स्क्वायर, टू पी क्यू का मान दिया हुआ 4, तो 4 दूनी 8 हो जाएगा दोस्तों। तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का वैल्यू कितना निकल जाएगा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर के वैल्यू 44 8 52 हो जाएगा ना, 152 हो गया, ठीक है। अब यही मान जो है इसमें पुट कर दीजिएगा। पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर क्या होता है दोस्तों, पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस में क्यू स्क्वायर प्लस में 2pq हो जाएगा। इसका मान दिया हुआ है 152, प्लस में पी क्यू का मान 4, 4 दूनी 8, 160 हो जाएगा, 160 देख लीजिए, है ना। यानी कहने का मतलब दोनों कथन जो है इसका आंसर निकालने के लिए दोनों कथन पर्याप्त है, एक से नहीं निकलेगा दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या होगा दोस्तों, देख लीजिए, एक और दो दोनों, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 100
41 की ओर आते हैं दोस्तों। कुछ डायग्राम दिया हुआ है, इसको प्लम्बर दर्शा रहा है, इसको जो है हेयर ड्रेसर और नीचे वाला को जज दर्शा रहा है। विभिन्न खंडों की संख्या व्यक्ति की संख्या को दर्शाता है। ऐसे कितने प्लम्बर जो हेयर ड्रेसर और जज दोनों है, ऐसे कितने प्लम्बर है, प्लम्बर के अंतर्गत चाहिए, ठीक है, जो कि क्या कहता है, हेयर ड्रेसर और जज भी है। तो हेयर ड्रेसर और जज दोनों कौन सा होगा दोस्तों, देख लीजिए, तो 19 ही तो है ना, तो 19 ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखते हैं दोस्तों 142 की ओर। 142 में क्या कर रहा है देखिएगा, कहता है टाउन ई जो है एफ के पूरब में है। टाउन ई कहाँ है दोस्तों, एफ के पूरब में, ई जो है एफ के पूरब में है, तो यहाँ पर एफ ले लेते हैं, एफ के पूरब में हो गया टाउन ई। कहता है एफ टाउन, टाउन एफ जो है जी के दक्षिण में, टाउन एफ कहाँ है तो जी के दक्षिण में, तो अगर टाउन जी ऊपर लेते हैं तो इसका दक्षिण में जी हो गया। टाउन जी जो है एच के पूरब में है, टाउन जी जो है एच के पूरब में है, टाउन जी कहाँ है तो एच के पूरब में, तो एच अगर हम यहाँ लेते हैं तो इसके पूरब में जी हो गया। टाउन एच आई के पश्चिम में है, टाउन एच कहाँ है दोस्तों तो आई के पश्चिम में है। अब देखिए इसमें दो कंडीशन आ रहा है दोस्तों, है ना, कंडीशन क्या रहा है, आई हम जो है यहाँ भी ले सकते हैं आई, और आई हम इधर भी ले सकते हैं, ठीक है, आई हम इधर भी ले सकते हैं, ठीक है, तभी हम दोनों कंडीशन लेके चलते हैं यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि टाउन एच का आई के पश्चिम में, आई के पश्चिम में जा रहा है, सभी आई के पश्चिम में इधर है एच, इधर भी है कि नहीं। अब कहता है दोस्तों टाउन ई जो है आई के दक्षिण पश्चिम में, टाउन ई कहाँ है दोस्तों आई के दक्षिण पश्चिम में, तो आई के दक्षिण पश्चिम में देख रहे हैं यहाँ से बैठ रहा है, ठीक है, कहने का मतलब ये वाला जो आई है ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, तो इसको जो भूल जाइए कि यहाँ पर कोई आई था, चलिए भूल गए दोस्तों, है ना, तो कंडीशन मेरे पास बैठ गया ने। अब क्या कर रहा है दोस्तों, टाउन आई के संबंध में जी का स्थिति क्या है, टाउन आई के संबंध में जी का स्थिति क्या है, तो जी का स्थिति क्या है दोस्तों, तो आई से जो है पश्चिम की ओर, आई से पश्चिम की ओर दिया हुआ, सी नंबर हो जाएगा। कोई दिक्कत है दोस्तों बताइएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्तों, आगे की ओर बढ़ते हैं। कथन और तर्क दिया हुआ है, कहता है जंक फूड खाना सेहत के लिए लाभप्रद नहीं है, ये तो बात सही है। जंक फूड में वसा, रासायनिक योजक और सोडियम प्रचुर मात्रा में होता है जो मोटापे के कारण बन सकता है, ठीक है, तो ये तो दोनों तक दोनों सही हो रहा है दोस्तों, यानी कथन एक और दो दोनों सही भी है और समर्थन भी कर रहा है, ठीक है, वास्तविक बात है कि जब खाते हैं तो मोटापा होता है, क्योंकि उसमें जो अवैध रूप से तेल होता है, बासी तेल, कौन कौन तेल मिला देता है ना, तो इस तरह से मोटापा बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 44 देखिएगा दोस्तों, क्या कह रहा है, ये कथन दिया हुआ है और इसके आधार पर आंसर खोजना है, ठीक है, देखिएगा दोस्तों, कहता है पी जो है बड़ा है, देखिए पी यानी पी की तरफ दिया हुआ ये वाला एरो दोस्तों, ठीक है, पी की तरफ है यानी डी से बड़ा है, यानी डी और पी में जो भी रहेगा दोस्तों पी की तरफ बड़ा होगा एरो, ठीक है, जब भी रहेगा पी की तरफ होगा, तो यहाँ पर पी होगा, यहाँ पर डी, देखिए यहाँ पी के उल्टा दिया, पी के तरफ यहाँ पर दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ, गलत हो गया। कहता ए जो है ए जो है बड़ा बराबर है जेड से, यानी जो भी एरो रहेगा दोस्तों यानी ए के तरफ रहेगा, इस तरफ रहेगा, ठीक है, तो ये तो यहाँ पर तो ये हो गया दोस्तों, यहाँ पर देखिए जेड कहाँ है, जेड यहाँ पर है, ठीक है, तो बड़ा तो है लेकिन बराबर के साइन कहीं भी नहीं दिया हुआ, दोनों में से कहीं बराबर दिया हुआ है, देख लीजिए फिर से एक बार, एक सेकंड दोस्तों, क्या कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर देख रहे हैं बड़ा तो दिया हुआ है दोस्तों लेकिन बराबर के साइन कहीं भी नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है, जेड बराबर ई है, क्या जेड बराबर ई हो रहा है, जेड से बड़ा हो रहा है, जेड बराबर ई कुछ नहीं दिया हुआ दोस्तों, ठीक है, तो ये भी गलत हो जाएगा। ए बड़ा है ई से, ए बड़ा है दोस्तों ई से, ठीक है, तो देखिएगा इधर ए यहाँ पर हो गया दोस्तों, ए यहाँ पर हो गया, ई यहाँ पर है, ई से देखिए बड़ा हो गया डी, ठीक है, ई से बड़ा हो गया डी या डी से बड़ा हो गया के, ठीक है, के बराबर ए है दोस्तों, के बराबर ए दिया हुआ, इसका मतलब क्या हो गया, ई से बड़ा है, क्योंकि ई से बड़ा है डी या डी से बड़ा है के, इसका मतलब जो है के बराबर ए है, इसका मतलब क्या होगा, ई से बड़ा है क्या ए है, यानी ए जो है बिल्कुल सत्य दिया हुआ, ऑप्शन नंबर डी। इस आकृति में अच्छा विषम संख्या ज्ञात करना है, चक्र सिक्का कैरम बोर्ड हुल, ये तीनों जो है दोस्तों तीनों क्या है गोलाकार रूप में होता है, लेकिन कैरम बोर्ड कैसा होता है चौकोर में होता है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 146 देखिएगा, कहता कि इसमें जो भिन्न को छाटना है, काउंटिंग के दोस्तों 2 4 6 2 8 2 10 2 12, इसमें 12 हो रहा है दोस्तों, 2 4 6 8 10 12, 12 यहाँ भी हो रहा है, 3 2 5 3 8 1 9 1 10 2 12, 12 यहाँ भी हो रहा है, 3 3 4 3 9 2 11 2 13 हो रहा है दोस्तों, कौन सा हो गया अंतर बता दीजिए अलग से, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं दोस्तों 147 की ओर, कहता राज्य गांव तहसील जिला, ठीक है, तो क्या होगा दोस्तों बता दीजिए, इसका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, ये तो सिंपल सा है ना,
राज्य के अंदर जिला, जिला के अंदर तहसील, तहसील के अंदर गांव, है ना। 148 में देखते हैं दोस्तों, ये देखिए 9 और 5 को जोड़ रहे हैं, 9 5 को, कितना हो जाएगा दोस्तों, 14, 14 लिखा हुआ है। देखिए 9 और 23 को जोड़िएगा, कितना होगा दोस्तों, 32, है ना। उसी तरह यहाँ भी कीजिएगा, 11 छो कितना होगा दोस्तों, 17 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 149 देखिएगा दोस्तों, उस समय का चयन करें जो घड़ी में 9:30 के सही दर्पण छवि को दर्शाता है। तो 9:30 को इसको 12 बजे से घटा दीजिए, जो आंसर रहेगा उस दर्पण प्रतिबिंब निकालने के लिए 12 बजे से घटाओ चाहे 11:60 से घटाओ, तो दोनों में से किसी से घटा दीजिए जिससे घट रहा है। चलिए 11:60 से हम घटाते हैं दोस्तों, तो घटाने पर क्या मिला देख लीजिए, 60 में से 30 गया 30 हो गया, 11 में से 9 गया 2, यानी 2:30, 2:30, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। 150 नंबर देखिए दोस्तों, यहाँ पर एच का मान 8 और 3 11, प्लस में 3 हो रहा है, यहाँ भी देखिए प्लस में 3 हो रहा है, प्लस में 3 हो रहा है, तो प्लस में 3 टी हो जाएगा दोस्तों, है ना। आगे देखिएगा 12 प्लस में 3 हो रहा है 15, 15 प्लस में 3 18, 18 प्लस 3 21 हो गया, 21 प्लस 3 24, ऑप्शन एक्स हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर सी। तो समाप्त हो गया दोस्तों, मैथ रीजनिंग का सेक्शन जो है पूरी तरह समाप्त हो गया दोस्तों, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, और इस तरह से जो हम पढ़ा रहे हैं दोस्तों, ठीक है, एक तरह से फर्स्ट टाइम हम इस तरह से पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो इसको आप बताइए कि पहले वाला उचित था कि अभी वाला उचित है, जो उचित रहेगा बताइएगा, उसी तरह से हम पढ़ाने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।